नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये राजनीति है ना, ये किसी को नहीं छोड़ती, सबको अपने शिकंजे में एक ना एक दिन जकड़ी लेती है। वो कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा और गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये कहावत जयराम ठाकुर वाली भाजपा सरकार पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इस बार 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को अब की बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, स्वर्ण पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में पूर्व सांसद व अनुसूचित जाति बोर्ड के चेयरमैन वीरेंद्र कश्यप द्वारा लगाए गए आरोपों से जयराम ठाकुर की सरकार एक तरह से बैकफुट पर पहुंच गई है। वीरेंद्र कश्यप ने आरोप लगाया कि सरकार में बैकडोर से भर्तियां हो रही हैं और उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार ठेकेदारी की प्रथा से भर्तियां बैकडोर से कर रही है, जो कि नियमों के खिलाफ है। उन्होंने ये भी इल्जाम सरकार पर लगाया कि सरकार आउटसोर्स के माध्यम से भी भर्ती कर रही है और उन्होंने कहा कि सरकार 25% अनुसूचित जाति वाले कोटे को पूरा नहीं दे रही है, जो कि नियमों के खिलाफ है। वीरेंद्र कश्यप ने सरकार पर यह इल्जाम भी लगाया कि आउटसोर्स और मल्टीटास्क वर्कर के दबाव में आकर बाद में सरकार इन्हें रेगुलर कर देती है, पर उसमें अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत बहुत ही कम होता है, जो कि बिल्कुल गलत और नियमों के खिलाफ है। कश्यप के द्वारा किए गए इस जुबानी हमले से भाजपा केंद्र के नेताओं, प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी रोष फैल गया है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले सरकार ने कश्यप को अनुसूचित जाति बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। तो आप खुद ही सुनिए क्या कह रहे हैं पूर्व सांसद व अनुसूचित जाति बोर्ड के चेयरमैन वीरेंद्र कश्यप। अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन लेने के लिए सरकार ने ये नीति अपनाई है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए जिनके माँ बाप उनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बैंकों से लोन मिलता है। पर मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख होता है कि जो हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं, वो बैंक्स जो हैं वो उन बच्चों को लोन शून्य के बराबर दे ही नहीं रहे। एक तो ये है। दूसरा, जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनकी भी जो फिगर हैं, कुछ बैंकों को छोड़ के, मैं नाम लूँगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, पर लगभग आधे से ज़्यादा ऐसे बैंक हैं जो नाम मात्र जो है। कुछ बैंक ऐसे हैं कि जो 2011 से लेकर 2021 तक जो है केवल 9 लोन उन्होंने दिए हैं। ये ऐसा नहीं कि उनके पास जाते नहीं हैं, पर वो अवॉइड करते हैं कि भी इनको लोन किसी ना किसी कारण से। तो हमने यही कहा है कि खास करके वहाँ के डीसीज को बोला है, या जो हमारे बैंकों की जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको ये कहा है कि आप इनको एक बात कहो। लगभग 12 बैंक है जो हिमाचल में ऑपरेशनल है, तो उनको ये कहें कि एक एक लोन जो है आपने एक बेटी या एक बेटे को देना है, ताकि हम वो जो है अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। दूसरा मामला आपने कहा है कि वो रिजर्वेशन की बात है। रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इस पर बात बहुत चर्चाएं हो रही हैं, आंदोलन भी कई बार हो जाते हैं, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। पर वस्तुस्थिति आज ये है, सरकारों की जो नीतियां भी बनी हैं हर जगह पर, मैं कह रहा हूँ, और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी पिछले कई वर्षों से, केवल मात्र आज नहीं, कई वर्षों से जो है नीतियाँ ऐसी बनती हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल पर ही जो है वो रिक्रूटमेंट की जा रही है, आउटसोर्स के नाम पर रिक्रूटमेंट की जा रही है, या फिर आपका जो है वो जैसे अभी मल्टीटास्क वर्कर के नाम से रिक्रूटमेंट की जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि वो रख तो देते हैं ठेकेदारों के माध्यम से। अब ठेकेदार कोई उसके लिए ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि भी वो अनुसूचित जाति या ट्राइब के आदमी को या महिला को या उसको जरूर रखे, पर इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, उन राइट्स को जो है वो आउटसोर्स में भी अप्लाई करना चाहिए, वो जो है हमको कॉन्ट्रेक्चुअल पर भी करना चाहिए, और जो मल्टीटास्क वर्कर है उसमें भी करना चाहिए।